तो आज हमारे साथ हैं भूमिका कलम जी, जो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बड़ा नाम है। इंडिया में बात करूँ तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं इंस्टा, यूट्यूब एंड फेसबुक पर। आप इनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चेक कर सकते हैं, डेली टिप्स से रिलेटेड। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु किस तरीके से काम करती है रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो किस तरीके से हम उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं, किस तरीके से हम उससे ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं अगर हम उस वास्तु को भी ध्यान में रखें प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज कर भी ली है तो हम किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब कुछ आज डिस्कस करेंगे हम। इनके थ्रू जानेंगे कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी में वास्तु से रिलेटेड। वेलकम टू आवर शो, दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट। और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड चीज़ है। जैसे मैं भी आपका मथुरा से बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद लवकेश। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जो भी देखा उसे देख के बहुत खुशी है। आपको बहुत सारा शुभकामनाएं। जो काम शुक्रिया। आप कर रहे हैं उसके लिए। और जैसे आपने क्वेश्चन आप शुरू करेंगे तो जी आप जी, एक एक करके पूछ सकते हैं ये डन सब। डन। क्योंकि मथुरा से हम हैं और हमारी कंपनी में सारे लोग इंडिया से हैं। एंड ग्रेसफुली हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी इंडिया से हैं। तो पहला शो वास्तु पे हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी। एंड आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला, क्योंकि काफ़ी आपका बिजी स्केड्यूल था। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मैं कुछ हमारे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में लोग हमसे हाँ, पूछते हैं बिल्कुल। जब हम मिलते हैं, हर कोई जी। नहीं पूछता बट आउट ऑफ 10 5 से 6 लोग पूछते हैं और उनको वास्तु यूनिटी चाहिए होता है। तो धीरे धीरे जब मैं आया तब मुझे पता चला वास्तु यूनिट क्या होता है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ। तो आज थोड़ी थोड़ी नॉलेज है बट कंप्लीट नॉलेज हमें नहीं होती। वो भी फ़ोन करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर को कि ऐसा यूनिट है, लेना या नहीं लेना, वो कंसल्ट करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू उनके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आई थिंक, बिल्कुल। जब वो आप मैं समझेंगे। आपको वास्तु के कुछ ऐसे बहुत पांच और बारीक ऐसे टिप्स बताती हूँ जो बड़े बेसिक है। जी आप जब भी किसी को बताएंगे, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है? जो ऑलरेडी प्रॉस्पेरस है। जी। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना। क्योंकि प्रॉपर्टी जब हम दुबई में बात करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 90%, 10% टू ट्वेंटी एंड परसेंट इट यूज़र। वुड बी लाइक कि हमको यूज़ करना है इन फ्यूचर या अभी कुछ समय बाद। हम्म। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ हम रहने वाले होते हैं उसकी एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए जब आप किसी वास्तु वाली जगह पर रहते हैं जहाँ पे अलाइंड है एनर्जी, आपको अच्छा लगेगा, रहने डेफिनेटली। से खुशी होगी, आपके डिसीजन सही होंगे, मन शांत रहेगा। लेकिन इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी जब कोई प्रॉपर्टी देख चीज़ रहे ले रहे हैं, हैं। प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, तो आप छोटे वास्तु टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और इट्स अ बेसिक थिंग जो आपको कहीं भी मिल सकता है। और हमेशा वास्तु से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तु में सब कुछ ट्रीटेबल है बिना तोड़ फोड़ के। ओके, क्योंकि काफ़ी सो लोगों को लगता है कि दीवार तोड़ो, ये करो, तो नहीं, भागते हैं उससे टॉयलेट वो। तोड़ो, किचन हाँ। तोड़ो, ये सब आता है हमारे सामने भी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए वास्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको ट्रीट कीजिए। जैसे जब हमारे घर में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो बहुत अच्छी नहीं लग रही है हमें, तो हम कोशिश करते हैं पहले उसे सुधारा जाए। डेफिनेटली, जैसे कोई बीमारी है इंसान की, कि एग्जैक्टली उसको exactly, समझो और उसकी दवाई लो, उससे भागोगे तो कुछ भागना होगा नहीं नहीं है। है। देखिए वास्तु में सबसे पहली चीज है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स में पूरा काम है। जी। उसी तरह से वास्तु में भी वही 5 एलिमेंट है। सेम जो यदि बॉडी के लिए काम आपने करते हैं। उन बिल्कुल आपने वही जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश, अग्नि और वायु, जब आपने इनको कंप्लीट कर लिया और इनको अपना सिनर्जी में ले आए इन हम्म। एलिमेंट्स को, तो आप कहीं भी रहें आपको अच्छा ही लगेगा। आप भारत में रहे, दुबई में रहे, यूके में रहे, कि दुनिया पृथ्वी तो वही है। एक्चुअली। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दुबई में वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखने में आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जिस तरह से सन का जो पूरा एक अफेक्ट। प्रेजेंस है, वो थोड़ा ड्राइनेस की तरफ है। ओके। तो ऐसे में यदि आप अपनी यूनिट्स में वाटर एलिमेंट, या आप अपने घर में आपने कोई भी आपने यूनिट लिया, वहां पे यदि वास्तु बहुत अच्छा नहीं भी है दुबई में, तो भी आप वहां पर थोड़ा सा किसी पॉट में, ग्लास में पानी भर के यदि रखते हैं और उसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस आप डाल देते हैं,
तो वो अपने आप आपका वाटर एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होगा और जो ड्राइनेस है वो कम होगी। मतलब उसको बैलेंस करने के लिए वाटर यस, एलिमेंट अगर आपको आपकी बिल्डिंग में मिल रहा है या आपको कम्युनिटी हो में मिल सकता रहा है है। कि आपको पूर्व दिशा का घर ना मिले, हम्म। ये पॉसिबिलिटी है। आपको दक्षिण का या दक्षिण पश्चिम का घर मिल जाए तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते वाटर हैं। एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आप रख दीजिए, वैसे ही आपका जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज कि अक्सर लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि भाई हमारा किचन ऐसे ही होना चाहिए, टॉयलेट ऐसा ही होना चाहिए। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। सबसे पहली बात है कि जब आप 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े प्लॉट्स पे जाते हैं हम्म। तब आपको थोड़ा वास्तु को ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता है। अच्छा, छोटे अपार्टमेंट छोटे साइज में। छोटे साइज में आप बहुत ज्यादा बेस लाइन मत खींचिए वास्तु की। हम्म। आप उसमें देखिए कि हमें हमारी नेसेसिटी के हिसाब से जो जगह मिली है इसको हम और बेहतर अपनी एनर्जी के साथ कैसे मिला सकते हैं इन्हीं 5 एलिमेंट्स में। एक एग्जाम्पल के तौर पर 5 एलिमेंट्स जो मैंने बताए इनकी दिशा मैं बता देती हूँ। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर एलिमेंट है। ओके। इसी तरह से साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है ये फायर एलिमेंट है। अपोजिट एक दूसरे के। बिल्कुल। और आप जब नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी दिशा है जो पृथ्वी तत्व दिखाती है, मतलब आपका अर्थ एलिमेंट दिखाती है। इसके सामने की जो दिशा होगी वो वायु का तत्व है। तो और इस बीच में जो है उसको आकाश तत्व माना जाता है सेंटर जो में। मिडिल है। यानी यदि आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, आप कंफर्ट लाइफ में है, तो आपका आकाश तत्व अच्छा है। बहुत ज्यादा चीजों पर एकदम कि ऐसा हमारे बताया गया है और ऐसा हमने देखा है वास्तु पुरुष ऐसे, ये स्ट्रिक्ट लाइन कभी वास्तु में करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं है। उसके बाद में भी हर चीज ट्रेटेबल है टिल गेट टू टॉयलेट। अगर कोई बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिल रहा वास्तु से, यू कैन ट्रीट इट हाँ, क्योंकि बाय वास्तु डिफरेंट का भी थिंग्स। 2 पार्ट है। जैसे मैंने बताया एक बेसिक वास्तु जो कि 5 एलिमेंट से आप बहुत आराम से कर सकते हैं खुद से, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक पर्टिकुलर वास्तु होता है, जैसे जो चीज भूमिका के लिए अच्छी है वो लवकेश के लिए भी वैसा ही रिजल्ट दे ऐसा जरूरी नहीं। हर इंसान के अकॉर्डिंग उनकी वास्तु अलग हो सकती इसलिए है। कभी भी कोई प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। यदि आप उसके अनुसार आपका यूनिट आप प्लान कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्शंस की और ज्यादा जानकारी मिल जाती है। कुंडली से जैसे कोई एग्जांपल एक कुंडली का लें तो। हाँ देखिए, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि किसी का मेष लग्न है और मेष लग्न उसका 2nd हाउस में, 2nd हाउस धन का घर होता है, ठीक है। और मेष जो एनर्जी है वो मंगल की है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी कोई घर लेंगे, यदि उन्हें साउथ डायरेक्शन में भी घर मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर उनकी कुंडली में धन राशि है। हाँ बिल्कुल, वो धन योग उनका उस जगह से ही बन रहा है कि आप साउथ से पैसा ला सकते हो। हाँ, तो मतलब उनको ये नहीं स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि किसी की वीडियो देख ली कि हाँ, एग्जिट नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट है। वो यस। अपने अगर कुंडली में चेक करेंगे तो हो सकता है उनके लिए दूसरी डायरेक्शन सही हो। हाँ, और ऐसे ही जो 12 घर होते हैं इसमें पूरी डायरेक्शन और आपकी खुद की पर्सनालिटी में आपको कैसे सूट करेगा वास्तु, आप वो चेक करवाइए ना। आप पर्टिकुलर चीज में हम जाते कि नहीं नहीं नॉर्थ का हमें घर नहीं मिला इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। कई लोग आते हैं हमारे पास जी। या फिर दीदी हम ये प्लॉट लें, प्रॉपर्टी लें, नहीं लें, सारे चीजें आती हैं। मैं कहूंगी कि जब आप पर्सनलाइज यदि वास्तु करना ही है आपको, जी। ठीक है, आप मानिए तो उसको फिर पूरा एग्जैक्ट करके करिए कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है। आधा अधूरा करके क्या मतलब है कि हाँ, आधा खुश हो आप और आधा मन में डाउट तो भी है। आपको करना ही है फिर, तो फिर आप 5 बेसिक नियम जो मैंने बताए कि आपका ईस्ट की तरफ डोर हो या वेस्ट की तरफ डोर हो तो भी चलेगा। आप यदि बेसिक चीजें देखेंगे कि साउथ ईस्ट की तरफ आपका किचन हो तो भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके बच्चों का स्टडी का टेबल हो तो भी बहुत अच्छा है, इसी तरह साउथ वेस्ट में जो घर का मालिक है उनका घर हो तो अच्छा है। ये बेसिक नियम है जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए, उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके ओके। तो जैसे काफ़ी क्वेश्चन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डायरेक्शन, कि हम जब घर से बाहर निकले हैं तो घर की डायरेक्शन या हमारे चेहरे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग। देखिए, फिर मैं कहूंगी कि बेस्ट तो सारी डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन में कोई दोष नहीं है, लेकिन
यदि आप हम क्यों चाहते हैं कि सब ईस्ट का घर हमें मिले, जहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डोर है वो ईस्ट की तरफ ओपन हो, ये अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं ईस्ट की तरफ फेस करूँ। ईस्ट की तरफ फेस हो, तो आप एक तो सूर्य प्रकाश है ना, ऊर्जा का स्तर आपका जी। बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन दुबई में ऑलरेडी है ऑलरेडी इतना ज्यादा सन का वो है हाँ, यहाँ पे प्रेजेंस जो है। प्रेजेंस है, तो आप सिर्फ एक चीज पे स्टक नहीं हो सकते कि आपको हमेशा ईस्ट का ही डोर मिले, पहली चीज। दूसरी बात कि यदि आप सोचते हैं कि हमें वेस्ट का मिले तो बहुत अच्छा है, ईस्ट के डोर में एक बहुत अच्छी चीज जो मैं मानती हूँ, और इसको पर्सनली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है लोगों की प्रॉपर्टी में, आपका फेस जब आप घर के अंदर आते हो तो वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, और वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा जो है वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। जब भी मैं किसी घर में आ रही हूँ, मेरा मन है कि ये और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, और ज़्यादा हमें वेल्थ मिले, जी। हम हेल्दी रहें और खुश रहें, फैमिली अच्छी हो। तो ये जो हमारी मनोकामना है अंदर की, ये पूर्ण करने के लिए आप घर से जो एंट्री कर रहे हो वो वो डायरेक्शन उसी चीज के लिए बनी हुई है, Yes, मैनिफेस्टेशन लेकिन के लिए। आप उस घर में रहते हुए, किसी भी डायरेक्शन का गेट है, उस घर में रहते हुए भी उस डायरेक्शन की दीवार को फेस भी यूज करके, कर हाँ। सकते हैं। इसीलिए हाँ, इसीलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से आपको बहुत हेल्प मिलती है। हम्म, यदि आपको एग्जैक्ट यूनिट नहीं मिला, इट्स ओके, आप उसको कैसे ट्रीट करके हाउ यू कैन यूटिलाइज मोर एंड फॉर बेटर थिंग्स। परफेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है नंबरिंग का, कि हमें ये नंबर चाहिए। किसी से मैंने सुना हाँ। है कि मैं 3 6 9 चाहिए, कोई बोलते हैं मैं 4 5 6 चाहिए, कोई कहता है मैं 8 नहीं चाहिए। और ये सम कैसे निकालना होता है? मान लो एक यूनिट का नंबर है 1 4 5 6, तो लास्ट सम कैसे निकलेगा? सबको जोड़ के एक नंबर में लेके आना होता है, क्या करना होता हाँ, है? नंबर को लेके तो बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन किया है। नंबर जो आपका 3 4 जो भी आपका पूरा नंबर है, उसको आप जो प्लस करेंगे, जो फाइनल नंबर आएगा वो नंबर है। फाइनल नंबर एक वर्ड का होना चाहिए एक बस, सिंगल मतलब 1 से 9 डिजिट, के बीच में लेके आना है एक आपको उसको। सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट की जब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरा नंबर 1 है, तो मेरे लिए कौन से नंबर बेहतर होंगे, इस तरह से हम यदि देखें तो जो 1 नंबर वाले हैं उनके लिए 1 और 9 बहुत अच्छा है। एक नंबर वाले, जैसे आप एक नंबर हो, उसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यदि मेरा एक नंबर यानी मेरा भाग्यांक यानी मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 19 है, तो मेरा जोड़ करके 9 हुआ और 1 10, 10 10, और 1 1। एक सिंगल डिजिट में एक आया। अब मेरा खुद का नंबर जो है वो 1 है। यदि मैं एक नंबर का कोई यूनिट लेती हूँ जो कि पूरा सम करके एक बन आ आता रहा है, है। 1 4 9, ये तीनों मेरे लिए अच्छा है, 3 भी मेरे लिए चल जाएगा। ओके, 1 4 9 इज परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसी तरह से जब हम दो नंबर के जो लोग हैं उनकी बात करेंगे, तो उनके लिए फिर ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे। 2 नंबर के लिए यदि बात करें तो उनके लिए 5 नंबर बहुत अच्छा होगा, उनके लिए 3 नंबर बहुत अच्छा होगा, उनको 4 नंबर से थोड़ा सा अवॉइड करना दूर चाहिए। रहना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 नंबर अनलकी है। 8 तो शनि का नंबर है, और शनि जब देने पे आते हैं तो वो इतना देते हैं कि आपको संभालने में भी परेशानी हो जाती है। इसलिए किसी नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो अपने नंबर से आप अपनी यूनिट का नंबर जो बाय कर रहे हैं उसको पहले कंसीडर कीजिए। मतलब हर बंदे के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो चेक कर सकता है कि कौन सा नंबर उसके घर का सही रहेगा उसके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एग्जैक्ट डिटेल के लिए आप उनको गाइड कर सकते हो। मैं क्यों हमेशा 1 से 9 सम आ रहा है? क्योंकि काफ़ी नंबर निकल के आएंगे, काफ़ी प्रोबेबिलिटीज हाँ, बनेंगी। तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ, इसलिए राइट। मैंने अभी 1 और 2 का बताया, ऐसे जी हम सारे भी बता जी सकते हैं। जी जी। और तीसरा आता है पोजीशन, कि हमारे घर की पोजीशन। कोई बोलता है कि मुझे टी पॉइंट में नहीं चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे कॉर्नर में नहीं चाहिए, कोई बोलता है मेरे घर के सामने हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है घर के मामले में? कुछ हद तक टी पॉइंट आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मतलब यदि अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी हाँ, ले रहा हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए टी पॉइंट इज द बेस्ट लोकेशन, हम सजेस्ट करते हैं। टी पॉइंट के अलावा जो साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, दैट इज आल्सो गुड फॉर द बिजनेस। कमर्शियल यदि प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, रेसिडेंस भी है और बिजनेस भी है, तो आप जो टी पॉइंट को सबसे ज्यादा जहाँ से एनर्जी आ रही है वहाँ बिजनेस कीजिए, और आप ऊपर या नीचे उसका रेसिडेंस कर सकते या दूसरी तरफ फेस करके हैं। कुछ भी Yes, करके। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते और रेसिडेंट के लिए टी हैं। पॉइंट। रेसिडेंस के लिए टी पॉइंट से थोड़ी सी दिक्कतें बाद में होती हैं, शुरुआती दौर में पता नहीं चलता,
लेकिन जब लगातार एनर्जी का फ्लो तीनों तरफ से आ रहा है, हम्म। तब एक समय एक ऐसा आता है जब थोड़ा सा घर में विवाद की स्थिति होना या थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि होना हर तरह की नोटिफिकेशन, एनर्जी आ रही है तो नेगेटिव बिल्कुल, एनर्जी भी क्योंकि आ हर सकती कोई जा रहा है तो देख रहा है, अच्छा ये घर है, है। ओके यहाँ पे है, तो आप नजरों से बच नहीं सकते। हाँ, मतलब तो जो उस रोड पे सामने चल रहा है वो कंटिन्यूअसली उस घर को ही देखेगा जब तक हाँ, वो वो रोड तो मोड़ नहीं उसके जाता। नजर में ही आएगा ना, हाँ आप उसको कितना हाइड करके रखो। राइट। तो जितनी ऐसे ज़्यादा बहुत नज़र सारे है। एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का जो हम्म। प्रतीक्षा है, उसकी लोकेशन भी कुछ इस तरह की है कि जब लोग निकलेंगे तो वो बहुत मेजरली दिखेगा आपको। हम्म। तो बहुत समय तक तो बहुत अच्छा रहा उनके लिए, फिर कई एक ऐसा भी समय आया कि एक डाउनफॉल आया उनका, राइट। है ना, बहुत फिर टाइम तक। काफी फिर उन्होंने रिकवर किया। हम्म। तो वो अप्स एंड डाउन्स आपको उस घर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट करते हैं और पर्सनल लाइफ पे भी। तो कोशिश कर सकते हैं कि हम टी पॉइंट से थोड़ा हट के लें अगर हम खुद के लिए ले हाँ, रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल, और बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ, जितनी ज़्यादा नज़र उतना ज़्यादा उतना बिजनेस ज्यादा आपका ग्रो करेगा। बिल्कुल। अगर ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी ले चुका हूँ हम्म, और वो हाँ, किसी भी रीज़न से वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, हाँ, चाहे उसकी डायरेक्शन हो, नंबर हो या टी पॉइंट पे ही हो, हम्म। तो क्या तरीके हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और इसी के कारण लोग वास्तु से डरते हैं। हम्म। सबसे पहली चीज कि वास्तु आपकी एनर्जी को सिनर्जी में बदलने का काम करता है, यानी उसको अलाइन करने का काम करता है। तो आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली और उसमें काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको लग रहा है कि यहाँ रहने से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जी। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो जिस जगह की वो एनर्जीज हैं, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी क्रियाएं हैं वो आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने साउथ डोर का कोई प्रॉपर्टी लिया है जिसका डायरेक्शन पूरा साउथ की तरफ है, तो उसमें भी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। आप मेन गेट के छोटे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हम सबसे पहले आईना लगवा देते हैं, बिल्कुल मेन जो आपका मेन डोर है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। अच्छा। बाहर की तरफ से जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है साउथ, तो उसको उसको नॉर्थ कर दो, कन्वर्ट करके। उसको यम की दिशा भी कहते हैं, तो लोग डरते हैं साउथ का लेने से, लेकिन ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं। जो एनर्जी आ रही है वो रिप्लीकेट हो जाए, आईना यानी जहां आप देख रहे हो वहीं से वापस वो एनर्जी लौट जाए, तो पहले आईना लगाते हैं। कुछ डायरेक्शंस में स्वस्तिक लगा देते हैं, कुछ ऐसे निशान हैं जिनको आप लगाते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है, तो आपके गेट का दोष समाप्त हो जाता है। फिर बहुत बेसिक चीज़ है कि जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा आपको रेमेडी बताया कि साउथ का जो डायरेक्शन है वो अग्नि का है, तो आप कुछ भी धूप या कोई भी ऐसी एलिमेंट वहां पे फ्रेग्रेंस के रूप में करते हैं तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। कभी भी कोई इंटर करेगा तो उसको वो चीज़ नेगेटिव नहीं लगेगी। इसी तरह से नॉर्थ डायरेक्शन है लेकिन वो किसी कारण से दूषित हो गई, कटी हुई है ना, और लोग कहते हैं भी कटा हुआ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा माना जाता है वास्तु में। तो ऐसे समय में आपको वाटर एलिमेंट यूज करना चाहिए गेट की तरफ, एग्जिट की तरफ। हाँ, आपका जो पृथ्वी का तत्व है, जब वहां पे आप अर्थ एलिमेंट में कुछ प्लांट्स आप लगा दीजिए जो कि आपके घर को भी सुंदरता दें और आपके मन को शांति दें, ये कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान जो बिल्कुल एकदम मिडिल है, बस उसका थोड़ा ध्यान ये रखें कि वहां बहुत भार ना रखें। सेंटर जो घर अभी का, मान चाहे के वो चलिए लिविंग कि रूम का हाँ, जो सेंटर वास्तु है। पुरुष हम कहते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी है वो, ओके। तो वहां पे बहुत वजन ना रखे, उसको थोड़ा जितना आप स्पेशियस रखेंगे उतना आपको ब्रीदिंग और अच्छा फील होगा उस जगह का। तो सेंटर की जगह हम साइड में अपनी चीजें सेट करके उसको ओपन हाँ, रख उसको सकते हैं। थोड़ा सा खुला रखें तो अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम किचन में कर सकते हैं कि जो हमारा बर्नर है, हमारे ओवंस हैं, इनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कर दें, उससे भी हमारा अग्नि तत्व का जो दोष है वो समाप्त होगा और हमें वहां से अच्छी एनर्जी मिलेगी। अगर पॉसिबल है करना तो। हाँ, नहीं है तो फिर आपको उसका भी मैंने एक बताया था कि आप जो आपका प्लेटफॉर्म यदि दूसरी दिशा में है तो नीचे का आप कुछ ग्रीन एलिमेंट उसमें यूज कर लीजिए। जो आपका स्टोव के नीचे जो स्टोन होता है वहां पे आप कुछ ग्रीन एलिमेंट यूज करेंगे, ग्रीन पेंट भी यूज करेंगे तो भी चल हाँ, जाए। मतलब बीच बीच में एक परत लगा दो किसी भी चीज की जो ग्रीन कलर का हो। हाँ, तो वो आपका यदि वहां पे नहीं है साउथ ईस्ट में तो भी वो आपको वो एनर्जी देगा। लेमिनेशन टाइप कुछ भी करा दो ग्रीन Anything, कलर से गैस के yes, नीचे, अगर वो हाँ। साउथ ईस्ट में आजकल नहीं तो है तो। नॉर्मली लोग साफ सफाई रखने के लिए कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो Right. आप वो ग्रीन कलर यूज कर हाँ, लीजिए। कलर ही तो चूज करना है। बिल्कुल। जी। और एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी टू द हाउस एज पर वास्तु। कि काफी लोगों को बोलता है कि हमारा नंबर भी सही है, हमारी डायरेक्शन भी सही है, हमने घर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग लिया, फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ, देखिए, एक तो अपना खुद का जो नजरिया होता है ना जीवन के प्रति,
वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप बहुत अच्छे वास्तु ऑस्पिशियस हाउस में रहते हैं बट यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फ्रॉम हेयर, आप बहुत पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को लेने के लिए, तब तक चीज़ें आपके, आप उस घर में रहेंगे तब तक आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, बाहर जाएंगे डिसीजन लेंगे तब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको अंदर और बाहर दोनों से पॉजिटिव रखने के लिए वास्तु में बहुत छोटे छोटे से ट्रीटमेंट दिए गए हैं। आप जिस डोर से इंटर करते हैं वहाँ से ही अपना मैनिफेस्टेशन आपको शुरू करना चाहिए कि आप किस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते डिज़ाइन हैं। करना चाहते हैं, लाइफ को कैसे अपने और अपने जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं। इफ़ यू आर वेरी क्लियर फॉर योर फोकस एंड ऑब्जेक्ट तो ऑब्स्टिकल्स कभी नहीं होता लाइफ में, मतलब नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं होती। पर्सन। मुझे तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो प्रॉब्लम का गाना गा रहे हैं, आप सोचो प्रॉब्लम बाद में आती है, ईश्वर पहले आपको सॉल्यूशन देता है और उतनी कैपेबिलिटी देते हैं उस चीज को सहन करने की। लेकिन तो सोच सोच के हम उसको इतना बड़ा कर लेते हैं बिल्कुल शायद। बिल्कुल, वास्तु करें, एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, दुनिया का कोई भी आप जो कहते हैं कि हम इससे ठीक कर लेंगे चीज़ों को, उन सबके साथ आपको एक चीज़ के लिए बहुत सारा धन्यवाद ईश्वर को देना चाहिए कि आप एक शरीर में Blessed हैं। हूँ। बिल्कुल, आप अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों को भी दीजिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमें मिला उसको थैंक्स के साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत क्लियर हेडेड रहना चाहिए। ग्रेटफुल रहना चाहिए लाइफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव होम लेके भी खुश नहीं रह सकता, हाँ, क्योंकि वो आपको खुद ही नेगेटिव अंदर देखिए, से है। आप, मैं वही कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट करके आप हमेशा डरे डरे रहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो गया वो हो गया, तो आपका डर तो आपने मतलब रिमूव नहीं किया, लेकिन आपने उस इन्वेस्टमेंट में जो एनर्जी आपको डालनी थी आपने उसको भी स्टक कर दिया। उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जा हमेशा रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह का, आप पार्ट्स में कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव रह के करना चाहिए। पहले सोच लो जो करना है और फिर उसके बाद उसको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दो, जिसके थ्रू किया है उसको भी और जिसके लिए किया है खुद के लिए भी, क्योंकि एनर्जीज ही काम करती हाँ। हैं। एंड ऑफ द टाइम इस शरीर से जब ये एनर्जी निकल जाती है तो ये शव हो जाता है। राइट। तो इसीलिए काम तो एनर्जी कर रही करती थी है। जब तक वो थी, शरीर काम कर रहा था। बिल्कुल। क्योंकि काफी लोग मैंने देखा घर ले लेते हैं उसके बाद बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, ले लिया है वो ये हो गया तो वो हो नहीं, गया। मैं तो उन सभी लोगों को ये सलाह देना चाहूंगी बहुत इम्पोर्टेंटली, यदि आपने कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इन्वेस्ट किया है, तो बी पॉजिटिव विद दैट। give the good vibes to the project, the person who suggests you the project, as well as the developer, the person, anyone। आप उस जगह को लेकर उसकी जो विजुअल चीजें हैं, इमेजेस हैं, उसको खूब सारी शुभकामनाएं दीजिए ताकि वो आपके लिए शुभ हो सके। एंड उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आप सोचोगे तो दुनिया शायद उसी डायरेक्शन में हाँ, उसको क्योंकि लेके जाए। मैनिफेस्टेशन ही काम करता है Definitely। फाइनली। हम बहुत सारे, देखिए मैं आपको भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स बता दूं, लेकिन वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन, ब्लेसिंग्स और थैंक यू ये सबके लिए एक जैसा एप्लीकेबल है। और जैसा आपने बीच में बताया था एक चीज़ कि ऑलरेडी दुबई पे काफ़ी सन की प्रेजेंस अवेलेबल है, तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो मतलब कोई भी बिल्डिंग जिसमें वाटर से रिलेटेड अमेनिटीज़ हैं बहुत बिल्कुल। सारी, या कोई कम्युनिटी जिसमें लगून्स बने हुए हैं, तो वो शायद सारे वास्तु उसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, बहुत सारे मैंने खुद दुबई में कई सारे प्रॉपर्टी आपके प्रोजेक्ट्स विजिट किए और मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों ने बहुत सोच विचार करके वास्तु का चीज़ों को डिज़ाइन किया, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। फर्स्ट, द सेकेंड थिंग कि जो हम वाष्प की बात कर रहे हैं, जो हम ड्राइनेस की बात जी। कर रहे हैं, वो वाटर से सॉल्व हो जाता है। वाटर एलिमेंट जहाँ भी बढ़ेगा, आपको दिख रहा है, आपके आसपास है, आप उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपके एक्सेस में वाटर है, इसका मतलब आप उस दोष से मुक्त हैं एक तरह से। ड्राइनेस तो वाले यदि से। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही चूज कर रहे हैं जिसमें वाटर है, तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप है। हाँ, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में वाटर एलिमेंट है। ओह दैट्स नाइस। हाँ, ये अच्छी मैंने बात देखा है। है क्योंकि बिल्कुल। पिछले 2-3 साल से जब से मैं हूँ, हर 5 में से 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर बीचेस अवेलेबल होती हैं, लगून्स अवेलेबल होते हैं कि आप घर से निकलोगे वाटर दिखेगा आपको। आपके बच्चों के लिए वाटर एमिनिटीज अवेलेबल है, तो काफ़ी चीज़ें वाटर से रिलेटेड वो बिल्डिंग में भी देते हैं और सोसाइटीज़ में भी देते हैं। ओके। तो मतलब वो कम्युनिटीज़ लोगों को आंख बंद करके ले लेनी चाहिए अगर वो वास्तु को फॉलो करते हैं, तो क्योंकि वो हाँ, देखिए प्रॉस्पेरिटी वास्तु लेके का आएंगे। तो बहुत बड़ा एलिमेंट है वाटर एंड फायर, ठीक है। जी। बाकी चीजों को तो हम ट्रीट कर ही रहे हैं, फायर फायर के लिए ऑलरेडी है ये दुबई में, तो वाटर आप ले लो।
अगर Yes. समंदर से दूर हो तो बिल्कुल, मतलब वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती हैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसलिए तो आपको वैसे ही सुकून दे देती है ना। जी 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 आंखों से सुकून मिल जाता है। जी, थैंक यू सो मच क्योंकि आई होप ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वास्तु तो इतना डीप है कि आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल जितना सही। जाओगे हम्म, उतना आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, ये अलग बिल्कुल। वो अलग। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको बहुत डिटेल में और डीप में जाना हो, आप इंडिविजुअल वास्तु करवाइए। और कंसल्टेशन बिल्कुल, और उसको फॉलो कीजिए आप अपने खुद के लिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट हो या आपको रहना हो, दोनों चीज में चीज वो प्रॉपर्टी मंगल है। प्रॉस्पेरिटी लेके आनी हाँ, चाहिए। वो आपके लिए और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाए, आपकी समृद्धता बढ़ाए, आपको निरोग रखे, आपको बाकी भी आपके रिलेशनशिप आपके बेहतर करे। जी बिल्कुल। तो मैं आपका नंबर बिल्कुल स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा ताकि किसी को भी ये सर्विस लेनी हो या आपसे कोई भी कंसल्टेशन करनी हो, डिस्कस भी करना हो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल। कौन सा नंबर सही है, कौन सी वास्तु सही है, तो वो डायरेक्टली आपसे कंसल्ट बिल्कुल, कर वास्तु सकें। के लिए कोई भी कनेक्ट करना चाहे तो हमसे कर सकते हैं। जी आप डिटेल्स हाँ, वो कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में जी डाल जी, देंगे। बिल्कुल। और बाकी क्योंकि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, हीलिंग एंड एवरीथिंग, यू आर कंप्लीट पैकेज रिलेटेड टू वास्तु एंड यस। एस्ट्रोलॉजी। तो क्योंकि मैंने आपके इंस्टा पे चेक किया था, जी तो ये तो सिर्फ मैंने एक पार्ट कवर किया, एक हाँ, सेगमेंट रियल वास्तु एस्टेट इज अ वाला। पार्ट, इट्स बिल्कुल। वेरी वास्ट कि वास्ट। हमने तो सिर्फ रियल एस्टेट को कवर किया है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई नई चीज़ खरीदते टाइम, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। जी, तो उन सब के लिए लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप कि ये पॉडकास्ट लोगों के काम आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।